याकूब 2:18। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है मैं कर्म करता हूं, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना को दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे 15 वचन को भी पढ़ेंगे। 15, यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो, उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो, तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो, तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यकता है वह उन्हें नहीं देते हैं, नहीं दे तो क्या लाभ। वैसा ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। तो देखिए, बढ़ने के लिए एक अच्छा तरीका है, आपके जीवन में उन्नति पाने के लिए एक अच्छा तरीका है। परमेश्वर आपको और हमको आशीष करने के लिए चाहता है, लेकिन उसके पहले वो ये चाहता है कि आप और हम मसीह लोग अपने शक्ति के अनुसार कुछ ना कुछ दूसरों को देना है, कुछ ना कुछ दूसरों को देना। यीशु मसीह अपना जान दे दिया और यीशु के चेले लोग और वो लोग भी जो है कई लोगों को चंगाई दिया, और अपने कई लोग जो है धनी मनी महिला लोग, स्त्री लोग, बहन लोग प्रभु की सेवा में, और उन लोगों ने पैसा खर्च किया। बोलो प्रभु यीशु मसीह को बोला किसी भी मांगने वालों को मना मत करो, मांगने वालों को मना मत करो। तो वो परमेश्वर का क्या काम है कि परमेश्वर बोल रहा कोई गरीब है, कंगाल है, उसको आपके पास जो शक्ति है दीजिए, नहीं शक्ति है बोलिए परमेश्वर हमको आशीष करिए, हमको शक्ति दीजिए, मैं ऐसे लोगों को मदद कर सके। अब भी एकदम जो है धनी बनना है, मसीह लोग अमीर बनना है, परंतु अपने लिए नहीं है, दूसरों को मदद करने के लिए, दूसरों को भी प्रभु में लाने के लिए, अपना पैसा को खर्च करके प्रभु का राज को बढ़ाने के लिए। हालेलुया। आप अपने बच्चों को रोज सिखाइए प्रार्थना करने के लिए कि आप प्रार्थना करो, मैं अच्छा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा नर्स बनना है, पुलिस बनना है, अच्छा नौकरी पाना है, अभी से बच्चों को सिखाना है। तुम लोग प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको आशीष करेगा, ऊंचा करेगा। हालेलुया। बनना गलती नहीं है, परंतु धन को अपने लिए ही रखना गलती है, अपने लिए ही रखना गलती है। परमेश्वर का अगर 1000 रुपया आप कमा रहे हैं, उसमें 100 रुपया प्रभु का है, उसमें कम से कम 50 रुपया गरीबों का है, 50 रुपया गरीबों का, 850 रुपया ही आपका है, 850 रुपया ही आपका। तो ऐसा आप अगर करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, आपका कमाई को मल्टीप्लाई करेगा, आपका जो है कमाई में उन्नति देगा, आपको कमाई में बढ़ोतरी देगा। वो हम अपने जो है परमेश्वर के वचन में अपने अनुभव से बता रहे हैं, क्योंकि जो है ये नहीं लिखा कि 1000 रुपया देने से इतना देना इतना देना, नहीं, दशमांश के विषय में बोला गया, दान के विषय में बोला गया, और जो है हक के विषय में बोला गया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हक माना क्या है, जो हम काम कर रहे हैं वो रुपया लेने का हम हकदार है, वो रुपया लेने का हम हकदार है, उसको लोभ नहीं कहा जाता है। बोलो उसको कहा जाता है लोग जो है हम मेहनत नहीं किए, फिर जो है हम सोच रहे हैं कि उससे हमको मेहनत किए बिना हमको जायदा मिले, वही लोभ है। वही क्या है, लोभ। हर दिन एक आदमी काम कर रहा है तो उसको 400 रुपया मिलना उचित है, 400 रुपया मिलना उचित है, वो उसका मजदूरी है, उसमें वो लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, वो अपने हक को ले सकते हैं, अपने हक के लिए मालिक को बोल सकते हैं हमने काम किया, मेरा मजदूरी दीजिए। वैसे ही सेवक के लिए भी एक हक है, तो सेवक के लिए भी एक हक है। पत्नी का भी हक रहता है, पति से बोलेगा हमरे लिए खर्चा के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, हमको कपड़ा नहीं दे रहे हैं, हमको चप्पल नहीं दे रहे हैं, पत्नी भी पति से डिमांड करेगा। मांगना गलती नहीं है, परंतु जो है हम उतना काम नहीं करते हैं, लेकिन क्या चाहते हैं, हमको बेसी मिले। यदि पत्नी पति को सही से सेवा नहीं करती है और पति को कहेगा हमको ज्यादा कमाई दीजिए, तो कहां से देगा आपको, बोलिए। तो वही है हक में ना, क्या है, परमेश्वर बोला हकदार, जो भी आपका हक है आप मांग सकते हैं,
ईश्वर का भी हम जो है हकदार है, हम बेटा है, बेटी है, हम परमेश्वर से हक से मांगना है। प्रभु आपने बोला है कि तुम कर्जा लेने वाला नहीं होगा, कर्जा देने वाला बनूंगा, इसलिए हमको आशीष करिए, मेरा कर्जा तोड़ने में मदद कीजिए। आपने कहा बीमारी से, रोगों से तुमको चंगा करूंगा। प्रभु हमको ये बीमारी क्यों रहना है, ये कमजोरी क्यों रहना है, आप हमको चंगा। ये विश्वास का अंगीकार होना, क्योंकि आपने प्रभु के सम्मुख में है, हम प्रभु का बेटा बेटी है। हाँ, हमको हकदार है ना, जैसे हमने बोले हम हक है, परमेश्वर का हम बेटा बेटी है। इसलिए प्रभु यीशु ने शैतान का सिर को कुचल डाला है, शैतान को हराया है, तो हम लोग भी हारेंगे नहीं, जीतेंगे। हालेलुया। शैतान क्या करे, पहले विचारों में आता है, विचारों में बैठता है, फिर हमारे मनों में काम करता है, फिर हमारे ऊपर में राज करता है, हमारे द्वारा वो गलत काम करवाता है। तो उसको हराने के लिए बारंबार हम विश्वास का अंगीकार करना है, और एकदम जो है विश्वास का अंगीकार करना है, और नकारात्मक की बातों को नहीं, परंतु सकारात्मक की बातों को हम बोलना। हे शैतान, तू मारा हुआ है, मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए विजय दिया है, शक्ति दिया है, उस सामर्थ से हे शैतान तुम्हारे पूंछ को भी रोक डालेंगे। हम अपने एरिया को जीतना है, अपने गांव को जीतना है, इस जिला को जीतना है, आपकी गांव को आप जीतना है, आपकी समाज को आप जीतना है, आपकी गोतिया को आप जीतना है, आपका जो है पड़ोसी रिश्तेदार को आप जीतना है। जीतने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। हाँ, हम लोग जो है देखिए, हमको भाषा नहीं मालूम है, कहाँ का रहने वाला, यहाँ आकर के भी सेवा कर करके जो भी दो चार को बचा सके, तो आप लोग कितना बचा सकते हैं, आप लोग कितना बचा सकते हैं, एक चैलेंज लीजिए। तो हम लोग क्या है, किस लिए हम मसीह में आए हैं, किस लिए प्रभु हमको चुन लिया है, किस लिए उधार दिया है, किस लिए आपका बेटा और बेटी बनाया है, नशा से क्यों आपको मुक्त किया, और बीमारी से क्यों आपको छंगाई किया, अंधविश्वास से, मूर्ति पूजा से, जादू टोना से, वजागुनी से, तंत्र मंत्र से आपको क्यों छुड़ाया, इसलिए कि आप भी दूसरों को बचाना है, छुड़ाना। हालेलुया। यीशु मसीह जो है चेले लोगों को बताया, चेले लोगों के पास एक शैतान के पकड़ा हुआ लोगों को लेकर के आया। देखिए, चेले लोग प्रार्थना किया, चेले लोग बहुत प्रयास किया उस लड़का को ठीक करने के लिए, और उसको आशीष करने के लिए, उसको बदलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के लिए, लेकिन चेले लोगों से नहीं हो पाया, चेले लोगों से नहीं हो पाए। देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में वही घटना है। हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु किस वचन को हम बतावे, किस वचन का हम जो है टॉपिक बनाए, क्या हम जो है इसे एरिया कन्वेंशन के लिए वचन दे, परमेश्वर प्रेरणा डाल रहा था। तो जो है, तो ये जो शैतान पूरा कब्जा करके रखा है बिहार को, और जो खगड़िया को, और हमारा जिला को, हमारे गांव को, हमारे समाज को, उसको हम लोग जीतना है। तो आप और हम फास्टिंग और प्रेयर, मतलब उपवास और प्रार्थना को बढ़ाना। हालेलुया। ये जाति और जो है बिना प्रार्थना और उपवास को नहीं निकलती है। आप अंधकार की क्षेत्र में हैं, और सगरे जो है शैतान की शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। कई लोग इन दिनों में क्या करता है, नंगे बैठ करके शैतान की शक्ति को पाने के लिए, कई औरत लोग, कई भाई लोग बैठ करके भूत सिद्धि कर रहा है। आप लोग को पता है कि नहीं मालूम है। में कई लोग क्या करेगा, हाँ, एकदम जो है उपवास करता है, व्रत करता है। कई लोग ऐसा है कि रात में नंगे रह करके भी, बलि चढ़ा के भी, खून खिला के भी, कई लोग जो है और भी कुछ भूत सिद्धि कर करके वो सामर्थ पाता है कि शैतान के राज को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप और हम क्या है, कई बार हम मिस कर देते हैं, कई बार हम उतना प्रार्थना नहीं करते हैं, उतना उपवास नहीं करते हैं, उतना हम लोग जो है जागरूक नहीं है वचन सुनाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को लाने के लिए। वो अभी का दुनिया में, अभी के जमाने में हम लोग क्या है, सबका नंबर लेना है, व्हाट्सएप लेना है, और तुरंत हम लोग क्या करना, मीडिया के द्वारा है उसको रोज एक वचन भेजना है,
रोज कुछ गवाही को भेजना है, रोज कुछ संदेश को भेजना है, भेज करके फिर बात करना है। हाँ भाई कैसे हैं, ठीक है नहीं है, आप देखे हैं वचन को, कैसा लगा नहीं लगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, जो ये नाम जो होने वाला काम है वो 1 साल लग जाएगा। कितना साल लग जाएगा? 1 साल। मेरे बात को अच्छा समझिएगा। अभी का जमाना शैतान जो है मीडिया के द्वारा अपना काम बड़ी तेजी से कर रहा है, लेकिन हम प्रभु के लोग हम मीडिया के द्वारा काम नहीं करेंगे तो कैसे बढ़ेगा? ऐसे तुरंत आप क्या करना है, नंबर लेना है, बातचीत करना है, दोस्ती रखना है, कुछ गवाही को भेजना है, कुछ वचन को भेजना है, तो ग्रुप बनाना है, रोज कुछ ना कुछ संदेश देना है, तो तभी ना वो लोग जो है जल्दी कुछ ना कुछ माध्यम से प्रभु को जानेगा। रोज आप उसके घर में नहीं जा पाएंगे, रोज उनसे आप बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन आजकल क्या है, रोज लोग मोबाइल को खोलता है कि नहीं खोलता है? बोलिए। मोबाइल के बिना आज जो है आंख खोलना मुश्किल हो गया। मोबाइल के बिना कोई मान चलिए बाथरूम भी जाता है तो मोबाइल रख करके बाथरूम जाता है। तो क्या है, मोबाइल कई लोगों के लिए ऐसा आदत बन गया है कि उसका एक जीवन साथी के जैसा हो गया है। पत्नी से भी कम बात कर रहा है, बच्चे से भी कम बात कर रहा है, बच्चे माँ बाप से भी कम बात कर रहा है, और पति पत्नी से भी कम बात कर रहा है। मोबाइल में वीडियो देखने में, न्यूज देखने में, कई प्रकार का प्रचार को सुनने में, इलेक्शन के बारे में, क्रिकेट के बारे में, दिन रात एकदम जो है। दुकान में भी जाइएगा देखिए मोबाइल चलाते रहता है, क्या सामान चाहिए, हाँ अच्छा, हाँ सामान चाहिए, अच्छा दे रहे हैं, मोबाइल देखने जाएगा, हाँ अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ मोबाइल देखने जाएगा, अच्छा ठीक है। देखो मोबाइल छोड़ देना, ऐसा जमाना हो गया। तो मोबाइल से जो है इतना लगाव हो गया, सिर्फ जो है 10% लोग उतना अभी आदी नहीं बना, समझ रहे ना। जिनके पास मोबाइल नहीं है उसका बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन जिनके पास मोबाइल है वो दिन रात क्या है, उसको व्हाट्सएप देखे बिना नींद नहीं होगा। हाँ क्या भेजा होगा, हाँ फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, न्यूज देखना है, ऐसे जमाने में है, देखना भी जरूरी है। तो उन लोगों को आप आत्मिक भोजन कितना आप दे रहे हैं? हाँ एक सेवक होकर के कितना आप जो है काम कर रहे हैं, एक विश्वासी होकर के अब आप जो है विश्वासी, अब एकदम ज्यादा से ज्यादा क्या करना, मीडिया के द्वारा काम करना है, रोज वचन भेजना है। तो यही है, बोल रहे हैं कि निशाना रख करके मारिए, आपके कलीसिया को भरना है। हाँ एकदम आपके समाज में प्रभु का राज को लाना है। हालेलुया। तो यही बोल रहा है कि देखे हमारे अधर्म के कामों ने और परमेश्वर का हाथ को एकदम क्या कर दिया, काम करने से रोक दिया। हमारे अपराधों के कारण परमेश्वर उतना कार्य नहीं कर पा रहा। अधर्म का काम क्या है? अधर्म का काम यह नहीं है किसी को एकदम छक्कू लेके भोंक दिए तभी अधर्म हुआ, नहीं। किसी को मान चलिए हाँ एकदम जो है डंडा लेके मारे तभी अधर्म हुआ, हाँ किसी से व्यभिचार किए तभी अधर्म हुआ, नहीं। परमेश्वर की इच्छा को अगर आप टुकड़ा रहे हैं तो क्या हो गया, अधर्म हो गया। क्या हो गया है? हाँ अच्छा समझिएगा, परमेश्वर ने जिस मकसद से आप और हमको चुन लिया है, अगर उस मकसद को आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। देखिए योना कहाँ था, योना को परमेश्वर ने बोला तुम चले जाओ निनिवे को, कहाँ बोला था, निनिवे को। उन्होंने ना हत्या किया, उन्होंने ना व्यभिचार किया, उन्होंने जो है और भी कोई नशा किया, लेकिन क्या कर रहा था, निनिवे को जाना छोड़ करके दूसरे गांव भाग रहा था। दूसरे गांव अच्छा से मान चले काया कि नहीं काया मालूम नहीं है, अच्छा से खा पी करके क्या कर रहा है, सो रहा, कराटा मार रहा है। हाँ एकदम जो है परमेश्वर ने बोला अरे अभी क्या है, तुम जो है बहुत गलती करो। तब ना वो प्रार्थना में बोल रहा है प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करिए। हाँ योना की प्रार्थना में क्या बोल रहा है, मेरे अधर्मों को क्षमा करिए, मेरे पापों को क्षमा करिए, गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर की मर्जी क्या था, वो निनिवे में जाकर परमेश्वर को वचन सुनाना है,
नाश होने वालों को बचाना है, उन पापियों को छिताना है, लेकिन उन्होंने नहीं छिता रहा है। उन्होंने जो है वहां नहीं गया, डर के मारे वहां नहीं गया, आलस के मारे नहीं गया, सुकुमार होने के चलते नहीं गया, जो कोई भी हो, हाँ, परिवार को लेकर नहीं गया, बच्चे को लेकर नहीं गया। उनको जाना था, वचन सुनाना था, लोगों को बचाना था, लेकिन उसने उस काम को नहीं किया, प्रार्थना नहीं चलाया, वचन नहीं सुनाया, तो वही उनके लिए पाप ठहर गया। वही उनके लिए क्या ठहर गया? पाप ठहर गया। इसलिए मेरे प्रियो कलीसिया के लोगों, कान खोल करके ध्यान से सुनेंगे। हम मसीह लोग यदि दूसरों को हम वचन सुनाकर बचाने का काम हमारा है, हम नहीं करते हैं, तो हम लोग भी पाप करते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं? पाप करते हैं, अपराध करते हैं। ऐसा कई सारा वचन है, अभी समय का अभाव से उतना हम जो वचन को एजेकियल में, यशायाह में बोलता है, यदि तुम जानते हुए भी हाँ पापियों को नहीं छिताया तो वो पाप है, उसका खून का लेखा तुम्हारे ऊपर में पड़ेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय से आपके अंदर में एक वेदना होना है, आपके अंदर में दर्द होना है कि हम पापियों को क्या करना है? वचन सुनाकर प्रभु में लाना है। आप दारू नहीं पिए, आप गांजा गैनी नहीं खा रहे हैं, आप किसी को हत्या नहीं कर रहे हैं, आप व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप एक पक्का मसीह है, लेकिन क्या है? आपने योना के जैसा सेल्फ मतलब जो है सेफ्टी, अपना ही सुरक्षा के लिए क्या कर दिए, और कहीं भी वचन सुनाने नहीं जाते हैं। अरे क्यों बताएंगे? झूठे हमको गलत समझेगा। मसीह करके बोलने से भी कई लोगों को शर्मिंदा है, बाइबल लेकर आने के लिए शर्मिंदा है, प्रार्थना करने के लिए शर्मिंदा है, डर है, जय मसीह बोलने के लिए डर है। तो आप ये सत्य को जानने के बाद हम लोग डरना नहीं है, शर्मिंदा होना नहीं है, और हम क्या है? तो हम पाप ठहरते हैं, मतलब परमेश्वर की एकदम जो है इच्छा को हम टुकराते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? पढ़िए पहला तीमुथियुस 2:3-4 पढ़िएगा, यहाँ लिखा है। हाँ, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और बाता भी है। हाँ पढ़िए, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सब लोग बोलिएगा, परमेश्वर को यह अच्छा लगता है और भाता भी है, जो ये चाहते हैं सब मनुष्यों का उद्धार हो। जो बोलिए, सब मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर यही चाहता है कि सब मनुष्य उद्धार पाना है, सब मनुष्य उद्धार पाना, सभी मनुष्य को उद्धार पाना है। तो हम सबको क्या करना है? वचन सुनाना है, सबको बचाने के लिए प्रार्थना करना है, सबको सुसमाचार पहुंचाना है, सबके बीच में प्रभु का राज्य को लाने के लिए प्रयास करना है। इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस भी बोलता है थिस्सलुनीकियों में, हे भाइयों हमारे लिए भी प्रार्थना किया करो। और प्रभु 3:1 में, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3:1 में लिखा, हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि हम प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैलाएं और प्रभु की महिमा पाए जैसा तुम में हुआ है, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, हर एक में विश्वास नहीं। प्रार्थना करना है, प्रार्थना एक बहुत बड़ा हथियार है, प्रार्थना एक बहुत बड़ा सुरक्षा है, प्रार्थना एक बहुत बड़ा एकदम जो है वो एकदम जो डायनामो है। तो जैसे साइकिल में डायनामो के द्वारा पुराना जमाने में एकदम बल्ब बनाया जाता था, लाइट जलाया जाता था, उसी प्रकार जैसे साइकिल का पीछा चक्का जो है आगे चक्का को भी क्या करता है? वो धकेल के ले जाता है। उसी प्रकार मसीह लोग, मसीह का काम आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना एक बहुत बड़ा बात है। हम लोग प्रार्थना को बढ़ाना है, प्रार्थना में लवलीन होना है, प्रार्थना में और भी हम लोग जो है हिम्मत करना है। पढ़िएगा एक वचन आप एफिसियों 6:12 वचन पढ़िएगा। हाँ, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, उन अधिकारियों से,
संसार के अंधकार के हाकिमों से, जो शैतान के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के हाँ। सेनाओं से है, हाँ जो आकाश में है। हाँ। और यहाँ ये पढ़िएगा 18 वचन पढ़िएगा, 18 वचन। हर समय और हर प्रकार से, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो, इसलिए जागते रहो, सब पवित्र लोगों के लिए, सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। लगातार विनती किया करें। सब लोग बोले हर, जो बोले हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, विनती करते रहो, पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हाँ, प्रार्थना में एकदम सामर्थ्य है, प्रार्थना में एकदम सामर्थ्य है। हम लोगों का गुरुजी महिमादास सैया शुरुआत में आए थे, एक जगह पर्दा में फिल्म दिखा रहे थे बकड़ी में। ध्यान से सुनिएगा, सच्चा घटना। बकड़ी रामपुर में हम लोग गए थे। उस समय में सुधाकर पास्टर के साथ में हम गए थे, और वहाँ अर्जुन पास्टर जी नए नए विश्वासी था। तो उस समय में एक मास्टर साहब के घर पर हम लोग जो है वरंडा बना था, वहां पर फिल्म दिखाने के लिए सारा दिन हम लोग प्रचार किए। शाम को पर्दा में फिल्म दिखा रहे हैं, तो उनका छत भी था, आगे वरंडा भी था। तो क्या हो गया, पर्दा में जैसे शाम को पर्दा में फिल्म शुरू किए, शुरू करने के बाद जो भी आए थे टीम लोग, वो सब लोग छत पर जा करके हम लोग हाथ जोड़ करके हम लोग जैसे ही शुरू किए, थोड़ी देर में 10 मिनट में क्या कर दिया, 2 गो बोफा बजाने लगा। एक आदमी विरोधी क्या करने लगा, एकदम बोफा है ना, हाँ, हारन बजा दिया, एकदम फिल्मी गीत बजा दिया। हम लोग के वजह से तगड़ा बजाता उसको। हाँ, तो अभी जो है हम लोग का आवाज से हम लोग स्पीकर रखे थे, ऐसे ही छोटा छोटा स्पीकर रख करके, स्ट्रेंजर रख करके किसी तरह चला रहे। तो लोग जुट गया, जैसे फिल्म शुरू हुआ तो वो क्या कर दिया, बगल में एक रोड था बीच में, वो रोड के बगल में वो बोफा लगा दिया, मतलब हारन लगा दिया। हारन लगा करके फिल्मी गीत शुरू कर दिया। तो सभी हम लोग जो है पास्टर लोग जितने भी था, जा करके ऊपर में हाथ पकड़ करके प्रार्थना किए। वो क्या किया, तो जो उन्होंने जो है लाइन जो है ना, रोड के इस पार से तार को इस बार खींच करके वो बजा रहा था, समझ रहे ना। तो हम लोग जो है थोड़ा दूर में, जैसे श्रीलाल भैया है उतना दूर में, वहां पर पर्दा में फिल्म दिखा रहे हैं, यहाँ पर वो आरन बजा रहा, वो भी इसी मुस्कुरा दिया, अभी फिल्मी गीत बजा रहा। तो हम लोग सब छत में जा करके जब प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु इतना बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, लोगों को देखने नहीं दे रहा है, कौन है मालूम नहीं है, जाएंगे तो लड़ेगा। अर्जुन भाई को बोले नहीं, वो एकदम जो है हाँ दिमाग का गर्म आदमी है, छोड़िए, उससे हम लोग को लड़ना नहीं है। तो आखिरी में क्या किए, सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे थे। ऐसा हुआ एक ट्रैक्टर जो है लोडिंग कर करके जा रहा था, उसको क्या किया, तो तार को खींचने चला गया। ताली बजा करके जोश से प्रभु की महिमा करेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोश कहेंगे हालेलुया। हाँ, उसके बाद ट्रैक्टर जो है रुका नहीं, मालूम हो गया कि तार कट गया, तो वो जो है सीधा एकदम बढ़ते रह गया। उसके बाद देखिए परमेश्वर की दया से एकदम अच्छा से पर्दा में फिल्म दिखाए, उसके बाद परमेश्वर ने वहां पर छुटकारा दिया। हालेलुया। कई लोग आकर के आखिरी में प्रार्थना करवाया। क्यों बोल रहे हैं, इसे कई सारा अनुभव है, हम बोल सकते हैं आपके लिए। परमेश्वर जो है प्रार्थना करने के द्वारा, और जो है परमेश्वर हमारे विरोध में जो शत्रु शैतान योजना बना रहा है, हाँ, तो उसकी योजना को क्या करेगा, नाकाम करेगा, असफल करेगा, हमारे लिए सफलता देगा, हमारे लिए विजय देगा, लोगों का मन को बदलेगा, विरोधियों का हृदय को बदलेगा। कठोर मन आदमी भी पिघल करके वो आके आपसे माफी मांगेगा, मेल खाएगा। हालेलुया, जोश कहेंगे हालेलुया। इसलिए बोला हमारा मलयुद्ध शरीर से नहीं है, मांस से नहीं है, लहू से नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की हाकिमों से है,
आप संसार के अधिकारी आत्मिक सेनाओं से हैं। और इसलिए मेरे प्रियो, आप बोल रहे हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। सब लोग हाथ उठा के बोले हर समय हर प्रकार से मैं आत्मा में प्रार्थना करते रहेंगे। पड़ोसी के लिए, गोतनी के लिए, गोतिया के लिए, रिश्तेदार के लिए, हमारे साथ में पढ़ने वालों के लिए, पड़ोसी के लिए, गांव का मुखिया के लिए, अधिकारियों के लिए, जितना आप प्रार्थना करेंगे उतना परिवर्तन होगा। हम लोग हर समय हर प्रकार से, हर प्रकार का मतलब उपवास के साथ, भोजन खा करके, चाय बना करके, रात में जा करके, समझ रहे ना, शुक्रवार का दिन, शनिवार का दिन, सोमवार का दिन, हाँ, तो जब भी आपको मौका मिलेगा फ्री होंगे, अपने काम को भी करना है और काम के साथ साथ प्रार्थना में भी हम जागरूक रहना। प्रार्थना में भी क्या करना है? जागरूक रहना। ये नहीं कि प्रार्थना कर रहे हैं कर करके अपना घर का काम को नहीं छोड़ना है। इसी तरह मान चलिए साल में एक बार, दो बार, तीन बार, हाँ, आप ऐसे 2-3 दिन के लिए काम को बंद करेंगे, कोई घटा नहीं है, कोई घटा नहीं है। परमेश्वर ने बोला तुम जो है 7 दिन जो काम करना है उसमें 6 ही दिन काम करो, 7वां दिन का मजदूरी जो है हम 6वां दिन दे देंगे, हम 6वां दिन दे देंगे। परमेश्वर ने क्या बोला? तुम 6 दिन काम करेगा तो वो 6 दिन में आपका 7 दिन का कमाई को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। कमी होने नहीं दूंगा। परमेश्वर हम लोगों को घटा होने नहीं देगा। इसलिए जो है तो हम परमेश्वर के लिए यदि कुछ हम त्यागेंगे, परमेश्वर भी वो हम लोगों को फिर से लौटाएगा। हाल वचन पढ़िएगा एफिसियों 6 का 18, 19 को भी पढ़िएगा, 19 को भी। और मेरे लिए भी मुझे बोलने का समय और ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार की वेद को बता सकूं। प्रेरित पौलुस अपने विश्वासियों से कह रहा है, इफिसियों की लोगों से कह रहा है, तुम लोग मेरे लिए प्रार्थना करो। हाँ, विश्वासी लोग ध्यान से सुनिएगा, आप लोग अपने अपने सेवक के लिए प्रार्थना करना है। रोज कम से कम 5 मिनट 10 मिनट अपना दास के लिए, प्रमुख दास के लिए प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु मेरा पास्टर जी को और सामर्थ दीजिए, और एकदम प्रार्थना में सामर्थ दीजिए, वचन सुनाने की सामर्थ दीजिए, सेवा में जाने के लिए उनको प्रेरणा करिए, नया नया काम करने के लिए उनको प्रेरणा करिए, उनको परमेश्वर और भी लोगों को बचाने के लिए सामर्थ दीजिए। सब बैकअप प्रेयर कहते हैं। आप लोग अपने सेवक के लिए प्रार्थना करना है। कितना बड़ा बड़ा प्रभु का दास लोग हैं, उनके लिए ज्यादा उनके पत्नी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मोहन सिलाद्रस भैया, उनके लिए बहुत अच्छा से प्रार्थना करने वाला पत्नी है। हाँ, तो अगस्टिन जब कुमार भैया है तो उनके लिए लता दीदी अच्छा से प्रार्थना करने वाला है। पास्टर के पत्नी लोग ज्यादा प्रार्थना करना है अपने पति के लिए, सेवकाई के लिए। आपका पति जो ज्यादा सेवकाई में जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना है। विश्वासी लोग ध्यान सुनिएगा, आपके सेवक के लिए, आपका सेवक का परिवार के लिए प्रार्थना करना। प्रभु मेरे पास्टर के अंदर में प्रेम डालिए, मेरे पास्टर के अंदर में और भी सामर्थ डालिए, मेरे पास्टर के अंदर में और दर्शन दीजिए, मेरे पास्टर को और भी सामर्थ मतलब जो है शक्ति दीजिए। जो भी जरूरत है, पैसा की जरूरत को पूरा कीजिए, मीटिंग चलाने के लिए बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, कमेटी के लिए प्रार्थना करना है, सेवक के लिए प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना करने के द्वारा तो परमेश्वर सबका मता को, दिमाग को एकदम सही से सुरक्षित रखेगा। क्योंकि पास्टर लोगों को भी कई प्रकार का समस्या है, परिवार को संभालना, कमेटी को संभालना, और जो है विश्वासी को संभालना, संस्था को जवाब देना, और जो है समाज को भी देखना। सब कुछ को देख करके उस सेवकाई में आगे बढ़ते जाना साधारण बात नहीं है। पेट पोषने के लिए सेवक लोग सेवकाई में नहीं आया। ध्यान सुनिएगा, संतोष पास्टर जी एमए करके अच्छा से वो मास्टर का सरकारी नौकरी कर सकते हैं,
दिलकुश पास्टर जी अच्छा से वो भी जो है डिग्री किए हुए हैं, अच्छा बिजनेसमैन बन सकते थे, यही बाला बाजार में घर है, हाँ दुकान खोल लेता, उस समय में दुकान था लेकिन दुकान और बंद वो करके प्रभु की सेवा में आ गया, अच्छा से वो बिजनेस कर सकता था। बोले लखन पास्टर जी वो सरकारी नौकरी कर रहे थे, स्कूल में पढ़ा रहे थे, वो उस काम छोड़ करके आया। चंद्रशेखर पास्टर जी टोला सेवक का काम को छोड़ करके आया। सभी लोग जो भी सेवकाई में आया, हम रहते तो चेन्नई में, मेरा पिताजी वाला नौकरी सरकारी नौकरी कर सकते थे। तो इसी प्रकार हम लोग जो प्रभु की सेवकाई के लिए आए हैं तो हम लोगों को क्या चाहिए, सेवकाई में अच्छा से आगे बढ़ने के लिए, सेवकाई करने के लिए, परमेश्वर का मकसद को पूरा करने के लिए और भी अनुग्रह चाहिए। और इसके लिए आप लोग विश्वासी लोग हाँ तो विशेष करके रोज प्रार्थना करना है, 5 मिनट अपने सेवक के लिए प्रार्थना करना, हो सके तो 10 मिनट प्रार्थना करना। प्रभु जी मेरे पास्टर जी को गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा को दूर कीजिए। हाँ हम लोग भी साधारण इंसान है ना, प्रार्थना करना, मेरा पास्टर जी बहुत कंजूस है, 1 रुपया भी नहीं देता है, हाँ प्रार्थना कीजिए, कोई बात नहीं। आपके मन में मेरा पास्टर जी उतना प्रेम नहीं करता है, प्रार्थना कीजिए, कोई बात, व्यक्तिगत में प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी मेरे पास्टर जी को अच्छा से एकदम प्रेम को बढ़ाइए, उनके अंदर में दया को बढ़ाइए। मेरा पास्टर जी सेवकाई में जाता ही नहीं है, हाँ मेरे पास्टर जी सेवकाई में जाता ही नहीं है, प्रार्थना कीजिए, कोई बात नहीं। पास्टर जी को प्रभु चर्च में सेवकाई में जाना है, नया जगह में जाना है, प्रार्थना की। आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर कोई ना कोई माध्यम से उसके लिए क्या करेगा, रास्ता खोलेगा। क्या करेगा, 150 लेकर के चलना परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम लोग हजारों में बढ़ना है, हाँ 100 में, हजारों में बढ़ना है, ये काम जरूर होने वाला है। आप लोग अच्छा से कान खोल के सुनिएगा, आने वाले दिनों में हर एक कलीसिया में 100 में, 200 में, 300 में, 500 में बढ़ने वाला है। लेकिन उस मकसद को पूरा होना तो हमारा क्या है, प्रार्थना बढ़ना है। परमेश्वर की इच्छा को सेवक लोग समझना है, कमेटी के लोग परमेश्वर के मकसद को समझना है, विश्वासी लोग परमेश्वर के मकसद को समझना है, तब एक बहुत बड़ा जागृति को हम देख पाए। हर प्रकार से क्या बोल रहे हैं, हर समय प्रार्थना करो, हर प्रकार से, हर तरीका से प्रार्थना करो, और बोल रहे अपने सेवक के लिए प्रार्थना करो, विनती किया करो, ताकि परमेश्वर उनके लिए वेद की बातें प्रकट कर सके, सेवक के लिए वेद की बातें प्रकट कर सके, हाँ सामने वाला को हरा सके, हाँ विरोधियों को निरुत्तर कर सके, और जो है प्रभु का राज को बढ़ा सके। इसलिए मेरे प्रियो आप और हम भी और भी प्रार्थना करना।